राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। मेरा यूट्यूब चैनल है भक्तोप कृष्णा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे पूजा करने घर में काफ़ी सारे लोग जो कृष्ण भक्त होते हैं वो घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं, उनका पालन करते हैं। धीरे धीरे बात हो दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के अलावा रोज़ाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज के वीडियो बताएंगे किस प्रकार से आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं। तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाएगी। एकदम सच्ची बात है। करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारत के बारे में महासौभाग्य पाते हैं। जैसे कि छोटा सा मासूम बच्चा, अगर आप उसे पीट दें फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यार से बुलाते हैं तो वो अपनी मार को भूल के अपनी माँ के पास खिलखिला के चला आता है। इससे बड़ा अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं वो भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल जी को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल जी ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास आते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड लड़ाने की बड़ी महिमा कही गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि लाड लड़ाना किसको कहा जाता है। लाड लड़ाना वो तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला, नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहती हैं। आप जिसी भी रिश्ते में बांधना चाहते हैं, वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते में बिना किसी संकोच में बाल गोपाल को जोड़े फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाएं। आप चमत्कार देखेंगे। कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएं, लेकिन लड्डू गोपाल उस रिश्ते को नहीं भूलेंगे। आज की वीडियो में दी हुई बातें मेरी अच्छी लगें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता हमने जोड़ा है, मन ही मन में, अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहिए। मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहें तो कोई भी मूर्ति, तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाने में मूर्ति के सामने भोग लगाए, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस प्रेम की सत्य गाथा एक छोटी सी कहानी में बता रही हूँ, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक घर दो बूढ़ी औरतें थी, दोनों ही वृद्ध स्त्रियाँ थीं, दोनों पड़ोसन थी। उन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। इन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसीलिए एक दूसरे का साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एक स्त्री उससे में हिंदू थी, एक जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया था। आचमन हमेशा करें। आचमन क्या होता है? शुद्धि करना। प्रयोग में आने वाला जल सुगंधित द्रव्य है। आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर एक बूंद इत्र की डालें। ये आपको डाल के हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अपना भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, नाश्ते आदि का आपका ध्यान रखना है। हो सके तो रोज़ माखन मिश्री का भोग लगाएं। घर में कोई भी खाने की चीज़ या तामसी चीज़ ना हो। लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें ज़रूर से निकालें। शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत हम तैयार करते हैं उससे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप जरूर से करें, एकादशी के दिन करें। बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं भगवान के लिए वो अलग से बनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे बनाते हैं तो भोग में मिश्री, ताज़ी मिठाइयाँ, ताज़े फल, लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र जरूर से डालें। कोई भी भोग लगाएं भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालें। पूजा में आप जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे
शुद्ध जल, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार, सुंदर सा श्रृंगार करें। ताज़े फूलों का बहुत महत्व होता है। शुद्ध और ताज़े फूलों का आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है लड्डू गोपाल जी को। जो भी भोग लगाएं तुलसी पत्र जरूर से डालें। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इत्र सेवा जरूर से दें। आप जब ये सुबह श्रृंगार करें लड्डू गोपाल जी का, उसके बाद आरती करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आरती का भाव करके उनका श्रृंगार आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौने से खिलाएं। जैसे उन्हें बाहर घूमने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल जी को भी घर में ही इधर उधर घुमाएं। और मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।